Children, welcome to my channel. Today we are going to discuss short, long, hot answer type questions of the chapter Cell Structure and Function. सबसे पहले short answer type questions. So let's have a look. What are the functions of a cell membrane? हमने पढ़ा है कि हर सेल के एक आउटलाइन होती है उसकी, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, है ना, तो उसको उस बाउंड्री में रखता है वो। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, इट गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करती है ना उसकी शेप। सो इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और अलाउ क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि ये पोरस इन नेचर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अ बैक्टीरियल सेल डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन सेल? एक तो होता है बैक्टीरियल सेल जिसे हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, और एक होता है ह्यूमन सेल जिसे हम यूकैरियोटिक भी कहते हैं। अब इनके डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, न्यूक्लियस इन अ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। ह्यूमन सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर मटेरियल लाइज स्कैटर्ड इन द सेल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो सारा स्कैटर्ड होता है। तो इसमें जो है ह्यूमन सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल लाइज एनक्लोज्ड इन द सेल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो जिसके अंदर वो एनक्लोज्ड रहता है, तो इसलिए ये क्या होता है? ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। थर्ड पॉइंट, द सेल डज नॉट हैव एनी वेल डिफरेंशिएटेड सेल ऑर्गेनल्स। ऑब्वियसली जब न्यूक्लियस ही सारा स्कैटर्ड है तो उसमें ऑर्गेनल्स भी जो है, सेल ऑर्गेनल्स भी हैं जो अच्छे से डिफरेंशिएटेड नहीं होते। लेकिन ह्यूमन सेल में क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। जो बाकी उसके पार्ट्स हैं तो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। तो यूकैरियोटिक जो होता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता। So what is chromosome and its function? अब क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होते हैं, ओके। दे आर स्पेसिफिक for specific organisms and chromosomes carry genes from them. Okay, so genes क्या होते हैं? Genes are the unit of heredity. They control the transfer of characteristics from parents to the offsprings. अब parents आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कैसे जीन्स आते हैं बच्चों के अंदर, तो ये सब कंट्रोल करता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दे कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो क्रोमोसोम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। What is endoplasmic reticulum and its function? अब ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ट्यूब के जैसे होते हैं, दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। ये पहले भी मैंने जब चैप्टर समझाया था तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर फिगर के साथ दिखाया था। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों जो होते हैं आपकी कहाँ से ये एक्सटेंड करते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टू दी सेल मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस within the cell and they help in synthesizing of protein. Transportation of substances within the cell and helps in synthesizing of protein. अब आ जाते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। Question number 1, make a list of differences and similarities between an animal cell and plant cell. तो ये पहले भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था, आप दोबारा अच्छे से देख लीजिए बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नंबर 1, एनिमल सेल और प्लांट सेल में इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में क्या होता है? सेलुलोज सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन तो होती ही है, लेकिन उसकी एक और आउटर होती है, तो उसमें उसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेलुलोज सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल
cell में plastids are absent, plant cell में plastids are present, centrosomes are present in them, but plant cell में they do not have any centrosome. इसमें animal cell में vacuoles are either absent or very small, या तो ये होते ही नहीं है या फिर ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन plant cell में large prominent vacuoles is present and they may be 1 or 2 in number. तो काफी बड़ा vacuole इसके सेंटर में प्लांट सेल के आप देख लेंगे, काफी बड़ा vacuole आपको दिखेगा और ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. Golgi bodies are present near the nucleus. प्लांट सेल में instead of Golgi bodies dictyosomes sums are present. तो इसमें Golgi bodies नहीं होती. So animal cell में it is generally small in size. बहुत ये थोड़े छोटे होते हैं comparatively plant cell से, और plant cell से they are larger than the animal cell. अब इनमें कुछ similarities भी हैं, वो भी देख लेते हैं. They have cell membrane, है ना, दोनों में ही cell membrane होता है, cytoplasm भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है. They both are well organized and are called eukaryotic. ठीक है, ये दोनों ही well organized होते हैं. Plastids and their role in the cell. Plastids क्या होते हैं? Plastids are the colored organelles found scattered in cytoplasm of leaf cell. तो ये plants में ही होते हैं और ये plant cells have 3 types of plastids, और plant cells के अंदर 3 तरह के plastids होते हैं. ये जो होते हैं cytoplasm के अंदर scattered होते हैं. अब जैसे क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. तो ये जो ग्रीन कलर है इसको कहाँ से मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से मिलता है. ये कलर्ड ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर, तो यहीं से जो है ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है और यहाँ से फोटोसिंथेसिस को हेल्प करती है. अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, एंड हेल्प इन स्टोरिंग फूड, ये फूड को स्टोर करता है. क्रोमोप्लास्ट, दीज प्लास्टिड्स हैव पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट्स है और क्रोमोप्लास्ट में ऐसी पिगमेंट्स है जो ग्रीन नहीं है. वो कौन से कलर की हो सकती है? तो रेड होगी या फिर येलो होगी या कुछ भी और. सो कॉमनली फाउंड इन कैसे? टोमेटोज में आपको दिखेगा रेड कलर, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. कैरेट्स हैं, बीट रूट्स हैं, ऐसे और भी हैं. ओके, we'll go to hot questions. Vacuoles present in plant cells are large, whereas animal cells have similar vacuoles. Why? Vacuoles present in plant cells are large, whereas animal cells have smaller vacuoles. Because plants need to store excess food. उन्हें ज़्यादा food चाहिए होता है. And waste in their vacuoles. जो vacuoles होते हैं उसके अंदर food तो store होता ही है, waste भी store होता है. So while animal cells don't have to do so. The plants need to store excess food and waste in their vacuoles, while animal cells don't have to do so. Number 2, why is a cell called the structural and functional unit of life? अब जो cell है उसको structural और functional unit of life क्यों कहा जाता है? Cell is called the structural and functional unit of life because they help to give proper structure to the organisms. जो proper structure है वो कैसे मिलता है? सेल से मिलता है. And the functioning of the organisms is the resulting proper functioning of the cell. अगर सेल अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कर पाएगा. So you have to learn this properly. Cell is the structural and functional unit of life because they help to give proper structure to the organisms, and the functioning of the organisms is the resulting proper functioning of the cell. थैंक यू सो मच. इसके साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं. अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू नीड टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू. थैंक यू सो मच.